अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सी क्या होती है, सी प्लस प्लस में क्या एक्स्ट्रा था, ठीक है, सी प्लस प्लस किसने बनाई थी, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम क्यों सीखते हैं प्रोग्रामिंग। तो कल हमने बिल्कुल फंडामेंटल्स थे ये हमने देख लिए थे, ठीक है। तो कल हमने क्या था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम देखी थी हमने। इसमें क्या था, हम केवल प्रॉब्लम को एज ए सीक्वेंस ऑफ टास्क देखते हैं, उसमें रियल एंटिटीज़ क्या होंगी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनको हम डील नहीं करते। इसका हमारा काम था केवल टास्क कंप्लीट करने पे। इसमें लार्ज प्रोग्राम्स को हम स्मॉल फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाता है और मैनेजेबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर्स ग्लोबल डेटा, डेटा मूव फ्रीली, आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन डेटा एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इट एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे एक सीक्वेंस में सारा अपना फ्लो है जो प्रोग्राम का वो हमारा चलता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लोबल डेटा। क्या होता है ग्लोबल डेटा, है जो मल्टीपल फंक्शन शेयर कर सकते हैं। एवरी फंक्शन विल हैव सम ऑफ देयर लोकल डेटा, ठीक है। सभी का अपना लोकल डेटा होगा जो अपना पर्सनल सबका है, जो आप सभी के हैं। आप सभी आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो आपका है लोकल डेटा। लेकिन जो कॉलेज की लैब है वो आप सभी के लिए कॉमन है, दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, सो दैट बिकम्स योर ग्लोबल डेटा और ग्लोबल रिसोर्स, ठीक है। जैसे ही कोई लाइब्रेरी है वो सबके लिए ग्लोबल है। आपकी पर्सनल बुक्स जो आपने खरीद रखी हैं वो आपकी लोकल डेटा में काउंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हैं उसको मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड करते हैं ताकि इसको हम इजीली मैनेज कर सकें, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे अलग अलग फंक्शंस हो जाएंगे, इजी टू मेंटेन हो जाएगा काम थोड़ा। ये अगर एक फंक्शन हम एक डेवलपर को दे दें, दूसरा फंक्शन दूसरे डेवलपर को दे दें, ताकि हमारा काम बट जाए। और अगर एक इसको हम एक ही फंक्शन रखें इसको पूरे को, तो क्या होगा, हम मल्टीपल लोगों में इस काम को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा एक नया, इस पिक्चर को पहचान सकता है क्या, ये दिस इज मॉड्यूलर डिज़ाइन। इसमें क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक से हम किसी भी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट, मतलब दे कैन बी फिट एनीवेयर। ये ब्लॉक यहाँ से उठा के इसको यहाँ फिट कर सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ फिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इससे कोई भी अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो, इनको एडजस्ट करके। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंस क्या है, एक अप्रोच का डिफरेंस है कि हम कैसे अपने जो डेटा है, अपना जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, नॉट द डिफरेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। इज एन अप्रोच टू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट सम ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ कन्वेंशन। जो कल हमने कुछ इश्यूज देखे थे जो नॉर्मल हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में होते थे। पहला था करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ओपननेस, ठीक है, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, यूज़र फ्रेंडलीनेस। तो वो हमारे जो कुछ इश्यूज हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लार्ज स्केल डेटा को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, तो अगर हम अपने काम को ऑर्गेनाइज कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, जो हमारे पिटफॉल्स हैं, जो भी कमियां हमारे सिस्टम में, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इट इज़ एन न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें नया क्या है, नया तरीका है इसके अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब बोलते हैं तो ये कोई एक लैंग्वेज नहीं है। क्या बोलो कि C++ है, वो केवल ऊप्स यूज करते हैं ना। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। C++ में कर सकते हो आप, जावा में कर सकते हो, .NET में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। नॉट ऑल लैंग्वेज आर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट ऊप्स फीचर। और जो उसके फीचर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी सभी लैंग्वेज नहीं देती। जो भी लैंग्वेज ऊप्स को सपोर्ट करेगी, सारे फीचर्स को अलाउ करेगी इम्प्लीमेंट करना, वो हम लैंग्वेज डायरेक्टली इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ऊप्स इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है, एक तरीका है काम करने का, ना कि एक लैंग्वेज है, ठीक है।
OOPS provide an approach that provides a way of modularizing program by creating partition memory areas for both data and functions that can be used as template for creating copies of such modules on demand। तो ये क्या करता है, एक तरीका देता है हमें कि हम प्रोग्राम्स को कैसे अलग अलग टुकड़ों में मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, ताकि उसको क्या है अलग अलग ब्लॉक हमारे पास होंगे इंडिपेंडेंटली, तो उनको हम जब चाहें रीयूज कर सकते हैं। सेम ब्लॉक हमें यहाँ पे चाहिए, सेम चीज़ को हमें दूसरी जगह यूज़ करना है, तो हम उसी को रादर देन क्रिएटिंग ए सेम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट वी कैन यूज़ दैट। अगर हमें उसकी कॉपी क्रिएट करके उसको मॉडिफाई करना है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैंने एक कॉपी को डायरेक्ट यूज़ किया, दैट इज़ रीयूजेबिलिटी। उसी को हमने एक कॉपी और बनाई, उसकी उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको एनहेंस कर दिया, उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड कर दिए, दैट इज़ क्या हो गया, वो इम्प्रूवमेंट होगी उसके अंदर, इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन होगा एक टाइप से उसका, ठीक है। तो ऊप्स ये हमारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऊप्स के फीचर क्या हैं, एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उसमें हमारा मेनली फोकस था डेटा के ऊपर कि हमें काम कंप्लीट करना है, कैसे होगा उससे मतलब नहीं था। इसमें हमारा प्रोसीजर पे फोकस है, हमारा डेटा पे नहीं है। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम्स को फंक्शंस में डिवाइड कर रहे थे, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड सच दैट दे रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिजाइन करेंगे हमारे को कि वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन डेटा स्ट्रक्चर। तो एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वो सारे हम, एक ऑब्जेक्ट होगा वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, उन सबको हम टाइड अप करके एक सिंगल एंटिटी बना देंगे, सबको रैप अप कर देंगे, ठीक है। इसमें डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। हमारी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी उसमें क्या था, हम एक सीक्वेंस में सारा काम करते जा रहे थे, कोई हमारी डेटा हिडन की, डेटा सिक्योरिटी का कोई हमारे ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इसमें हमारा डेटा हिडन हाइड कर सकते हैं हम, कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें ओपनली मूव वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन डेटा कर रहा था। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस, उसमें क्या थे, फंक्शन आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो इसमें जो भी कुछ हम काम करेंगे उसमें क्या था, हमारा काम डेटा ओरिएंटेड था। इसमें हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट मतलब एंटिटीज, रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडिड व्हेन एवर नेसेसरी। नए डेटा और फंक्शंस आप ऐड कर सकते हो जब भी जरूरत पड़े, तो मतलब इट इज़ ईजिली एक्सटेंसिबल, मेंटेन करना ईजी हो जाए। कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई तो आप फट से उसको नए फंक्शंस ऐड किया आपने, दो नए मॉड्यूल ऐड कर दिए, आपका काम हो गया। एग्जिस्टिंग फंक्शंस तो एज इट इज़ रहेंगे, दो नए फीचर्स हमें डाले तो उसमें उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, इंटरऑपरेबल होंगे, ठीक है। दैट इज़ गुड फॉर आवर प्रोग्रामिंग। इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, इसमें हमारा जो अप्रोच होता है वो नीचे से ऊपर चलते हैं। उसमें क्या था, हमारे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड में ऊपर से नीचे, टॉप डाउन, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सी। अब हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होगा, उसके फंक्शंस होंगे, ठीक है। सभी का ये डेटा है और फंक्शंस हैं। अब क्या होता है, जिसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट का लोकल डेटा है, क्योंकि ये केवल इस चीज़ को एक्सेसिबल है, इससे बाहर किसी को एक्सेस कोई नहीं कर सकता। एक हो सकता है कोई ग्लोबल डेटा भी हो जाए इनका, जो सभी के लिए शेयरेबल होगा, अवेलेबल होगा शेयर करने के लिए। और इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, फंक्शन टू फंक्शन। ऑब्जेक्ट बी के किसी डेटा को एक्सेस करना है हमें, तो उसके फंक्शंस के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। अब इसके फंक्शन में अभी जैसे कोई हमारा वेरिएबल है इंट ए, सी में तो क्या था हमारा, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डेटा ग्लोबली होता था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लोज्ड है। तो इंट ए को हमें अगर इस ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो क्या करेंगे,
इस ए को इस फंक्शन के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा, उस फंक्शन को फिर हम ये ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में कॉल किया जाएगा, और तब ए की वैल्यू है या एक एड्रेस है जो भी हमें चाहिए इसका, वो इस ये ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कर सकता है। तो विदाउट बी की परमिशन के बी के डेटा को कोई यूज़ नहीं कर सकता। दैट इज़ सिक्योर वे ऑफ डूइंग योर वर्क। तो ऐसे हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, क्योंकि बी का डेटा, और बी कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनाएगा जिससे कि डेटा उसका एक्सपोज हो सके, तो उसके डेटा को ए और सी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। सो डेटा इज हिडन, हिडन कहाँ पे, विद इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। नो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। ये क्या है, एक नया तरीका है काम को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें भी होंगी नहीं, तभी तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे हम, अदरवाइज हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो व्हाट आर दोज, फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट, कि हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके चलेंगे। क्लासेज, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, किसी को कोई भी कभी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो बेसिक एंटिटीज, जैसे हमारा लैपटॉप क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, कैट आई थिंक, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। कार इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो अब तक क्या था, हम टास्क की फॉर्म में काम कर रहे थे, सारा टास्क की फॉर्म में सारी बातें कर रहे थे। अब हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज की फॉर्म में बात करेंगे। दे मे रिप्रेजेंट ए पर्सन, डिवाइस, एनिमल, बैंक अकाउंट एट्सेट्रा। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जो कि बैंक अकाउंट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका टैबलेट है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब तक हम क्या करते थे, उन्हें बच्चों की परसेंटेज निकालनी है तो हम बोलते थे भाई 40 से ऊपर आ गए तो थर्ड डिवीज़न, 50 से ऊपर आ गए सेकेंड डिवीज़न, 60 से ऊपर आ गए तो फर्स्ट डिवीज़न। लेकिन इसमें हम ऐसे बात नहीं करेंगे, इसमें हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें केवल हम टास्क बेस्ड थे, इसमें हम स्टूडेंट्स के रिलेशन में लेके आएंगे उस चीज़ों को। स्टूडेंट्स की क्यों परसेंटेज जो है, मार्क्स हैं, किसके आते हैं, स्टूडेंट्स के आते हैं। ठीक है, टीचर के तो आते नहीं। तो ऐसे ही हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भाषा में सारी बात करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, क्या हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना है, वो हमारा सोल्व करना ईजी हो जाएगा। जब पर्सन के बारे में बात करनी है तो पर्सन क्या होगा, पर्सन का नेम हो सकता है। अब तक हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का डेटा में स्टोर करना था, उसके लिए क्या करते थे हम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट मार्क्स, करेक्टर करके नेम बना दिया हमने, एक नेम। ठीक है, उसके बाद हमने उसका एड्रेस बना स्टोर कर लिया वेरिएबल में, उसके बाद एक उसका फ़ोन नंबर स्टोर कर लिया वेरिएबल में। तो क्या कर रहे थे हम, सारे अलग अलग उसको वेरिएबल्स को नाम दे रहे थे, लेकिन वो वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, उसके अंदर क्या होंगे, उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, क्लास होगी, मार्क्स होंगे, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑब्जेक्ट को। उससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स के ये फीचर होते हैं, ये काम कर सकता है वो, ये इसकी डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है ना। क्लासेस, तो क्लास ऐसी होती है आजकल, तो क्योंकि सभी तो ऑनलाइन बैठे हैं, तो ये आपकी एम्प्टी क्लास है। तो इस क्लास में खास बात क्या है, इसमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसमें टीचर्स होंगे, इसमें बेंचेज हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा।
तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है अपना, और उसके अंदर कोड होता है साथ में जो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। जो हमने देखा स्टार्टिंग में देखा था कि अगर किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे देखें पीछे आगे हम थोड़ा, और यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको इसी के फंक्शंस हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसको किसी को अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता बाहर का डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है। द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ ए क्लास। अब तक हमने क्या पढ़े थे, जो बिल्ट इन हमारे डेटा टाइप थे, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल। ठीक है। अब क्या होगा, क्लासेस की हेल्प से हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। मतलब यूज़र डिफाइंड, यूज़र खुद डिफाइन करेगा अपना डेटा टाइप। ठीक है। उसमें क्या होगा, उसका डेटा भी होगा और कोड भी होगा जो उसको मैनिपुलेट कर सके। एंड दिस ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। जो टाइप क्लास होगी आपकी, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास है, इसके ये क्या करेगी, अब ये तो क्या बोलें, एक कमरे के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ बेंचेस डले हुए हैं, एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। वहाँ पे कोई टीचर लिख रहा है कुछ बोर्ड पे, तो क्यों ना डायरेक्ट उसको बोल दें कि क्लास चल रही है। ठीक है। एक सिंगल वर्ड यूज़ कर दें उसके लिए, क्लासरूम है ये। ठीक है। तो क्लासरूम बोलते ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें टीचर्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बेंचेस भी होंगे, ब्लैक बोर्ड भी होगा। ठीक है। और पढ़ाई भी की जा रही होगी। तो ऑल दीज थिंग्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लास। उसमें चीज़ें क्या होगी, स्टूडेंट्स, टीचर, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, ये क्या होगा, इसके डेटा। पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेस्ट चल रहा है, ये क्या होगी, इसकी एक्टिविटीज़, फंक्शंस। ठीक है। So objects are variable of type class. Classes are user defined data types and behaves like built-in. ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बिहेव कैसे करती हैं, बिल्ट इन टाइप्स की तरह। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ये कार क्या होगी, क्लास होगी। कार तो बहुत तरह की हो सकती हैं, बहुत सी कंपनियों की हो सकती हैं। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा, मारुति की कार कैसी, मारुति की। और स्टूडेंट्स हमने लिखा, स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं। हम जब पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, उसके नाम दे दिया हमने, राम। तो ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होगा, कार के कुछ फीचर्स होंगे। कार का क्या हो सकता है, कौन सा कंपनी की है, ठीक है, कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, कलर कैसा है, माइलेज क्या देती है। ठीक है। तो इसके क्या होंगे, हर फीचर्स है कार के। ऐसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी क्लास होगी, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसकी ईमेल आईडी होगी। ठीक है। और डिटेल्स उसकी हो सकती हैं बहुत सारी। तो ये डिटेल्स क्या होंगी, ये एक पर्टिकुलर आपके डेटा टाइप के अंदर बाउंड हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास। बोलते हैं ना भाई, आप हम बोलते हैं भाई हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई अपर क्लास से है, कोई लोअर क्लास से है। तो क्या डिपेंड करे, वो क्या दे रहा है, एक टाइप, बहुत से जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो एक टाइप की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एक हमने क्लास दे दिया। तो ऐसी कोई भी चीज़, जिसके 4 टायर होंगे, ठीक है, उसमें स्टीयरिंग होगा, क्लच ब्रेक होंगे, सीटें होंगी, उसको क्या बोलते हैं, कार है, तो कार टाइप में है। ठीक है। तो वो क्या होगी, क्लास होगी, क्लास ऑफ व्हीकल्स। जब बड़े ट्रक आ जाएंगे तो क्या होंगे, वो ट्रक का क्या हो गया, क्लास होगी वो व्हीकल टाइप की। उसमें क्या हुआ, उसका नया टाइप आया, कोई आजकल एसयूवी आ रखे हैं, दैट इज क्लास ऑफ व्हीकल्स। उसमें ये पर्टिकुलर फीचर्स जिसके अंदर होंगे उसको हम एसयूवी कैटेगरी में डाल देंगे, जिसके अंदर ये फीचर्स होंगे उसको हम एसयूवी कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की एक अलग पहचान होगी। स्टूडेंट्स क्या हुआ, कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई करेगा, किसी न किसी क्लास में एडमिशन ले रखा हुआ, तो ऑल दीज फीचर्स जिसके मैच हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सारे स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा स्कूल में जाएगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टूडेंट हो गया। ठीक है। तो ये फीचर्स हैं
जो उसको एक पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन कर देंगे। तो क्लास में क्या होगा, क्लास विल हैव इट्स डेटा एज वेल एज फंक्शंस, क्योंकि स्टूडेंट्स के क्या कुछ काम भी हैं उसकी, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्या क्या कर सकता है, ये पढ़ाई कर सकता है, पेपर दे सकता है, एनएसएस में वॉलंटियर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या काम कर सकता है, दैट विल बी डिफाइंड बाई फंक्शंस। सो हमारे ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, अब राम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी को, जो इस क्लास के अंदर फीचर्स होंगे वो राम के अंदर तो फीचर्स होंगे ही होंगे सारे, ठीक है। तो डेटा और कोड कंबाइंड होके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू आउटसाइड वर्ल्ड, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका सिंपल सा है कि हमें केवल ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम एक्सपोज करेंगे आउटसाइड वर्ल्ड को, बाकी चीज़ों को हाइड कर लेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैन ड्राइविंग ए कार। द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सीलेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार और अप्लाइंग द ब्रेक विल स्टॉप द कार, बट ही डजंट नो अबाउट how on pressing accelerator the speed is actually increasing. He does not know about the inner mechanism of the car or implementation of accelerator, brakes, etc. in the car. This is what called abstraction. तो हम कार ड्राइव करते हैं तो मैं ब्रेक कैसे काम कर रहा है, एक्सीलेटर कैसे काम कर रहा है, उससे मतलब नहीं, हमें तो केवल कार ड्राइविंग से मतलब है, जो हमारा काम अकम्प्लिश हो रहा है। तो हम यूज़रों के लिए वही चीज़ें दिखाएंगे जो उसको रिक्वायर्ड हैं। बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है उसको हमें कोई मतलब नहीं। अभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, मैंने पीपीटी बना रखी है, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, क्लास चल रही है। अभी डेटा आपके पास कैसे जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, आज तक किसी ने सोचा है इस बारे में? अगर सोचा है तो कैसे इम्प्लीमेंट हो रखा है, कहाँ पे सर्वर्स हैं, गूगल मीट कहाँ पे होस्टेड है, कहाँ से डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ, लेकिन हमारा काम तो हो रहा है ना। सो दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमारा काम है गूगल मीट के हेल्प से क्लास को कंडक्ट कराना स्मूथली और हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, वो हम कर रहे हैं। अब वो कैसे हो रहा है वो हमारी हेडेक नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एटीएम है, हम एटीएम में जाते हैं, क्या करते हैं, एटीएम कार्ड पंच करते हैं, ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको फॉलो करते हैं, पिन डालते हैं, उसके बाद अगर पैसे हैं तो पैसे निकल जाएंगे, उसको लेके पॉकेट में डालेंगे और कार्ड को निकाल के वापस आ जाएंगे। हमें क्या मतलब, हमें इसकी चिंता लेते हैं कभी कि पैसे कहाँ से आए एटीएम के अंदर, किसने डाले, कब डाले, क्यों डाले, 10 इस बार 50 के क्यों डाले, 100 के क्यों डाले, 500 क्यों डाले, हमें पैसे चाहिए, लेके आगे काम खत्म, ठीक है। तो इसकी इंटरनल वर्किंग कैसे है, इसमें इंटरनेट कहाँ से कनेक्टेड होता है या ये बिना इंटरनेट काम करती है, कैसे करता है, हमारा जो हम पिन डालते हैं और गलत डालेंगे तो क्या करेगा ये, तो वो चीज़ें क्या है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वी आर टोटली एब्स्ट्रैक्शन, वी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन अबाउट दैट, मतलब हमें बैकग्राउंड डिटेल्स का मतलब नहीं है, हमें केवल हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें, हमें पैसे एटीएम से पैसे कैसे पैसे निकालने हैं वो आता है, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, we can implement abstraction in C++ using classes। अब क्लासेस के हेल्प से हम डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास हेल्प अस टू ग्रुप डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस यूजिंग अवेलेबल एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक एक्सेस स्पेसिफायर वर्ड्स हम अभी आज पढ़ रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये क्या डिफाइन करेंगे कि क्या डेटा आपका प्राइवेट है, क्या इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट है, क्या आपकी पब्लिक है, क्या आपकी प्रोटेक्टेड है। इनको हम डिटेल में जब यूज़ करेंगे क्लासेस के साथ, इनको तब देखेंगे। क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल बी विजिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड विच इज नॉट। जो क्लास हमारी है, आपका जैसे आप सभी का, आप क्या क्लास से बिलोंग करते हो, क्लास क्या आपकी स्टूडेंट, आप क्या हो
स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हो सभी। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपकी कोई बैंक डिटेल्स हैं वो आप किसके साथ शेयर करना चाहो, किसके साथ नहीं करना चाहो। वो कैसे सेट होंगी, वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैं, तो आप उसको चाहो तो शेयर करो या तो नहीं करो। हाँ, कुछ आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नाम है, आप एक क्लास की डिटेल हम कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, या आपका एड्रेस है, भाई आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ, आपके कॉलेज के रिकॉर्ड में मिलेगा आपको, तो वो आपने पब्लिकली शेयर कर रखा है अपना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रोटेक्टेड हैं, मतलब आपसे केवल मांगने पे ही आप उसको दोगे, आपकी प्रोटेक्शन में रखी हैं वो चीज़ें। हम आपसे कोई मांगेगा तो आपको आप उसको दे दोगे, आपका दिल करेगा तो अलाउ करोगे, और अलाउ नहीं करोगे तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है हमारा, हमें आउटसाइड वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको केवल एक्सेस देता है, बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देता है। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is defined as wrapping up of data and information under a single unit. In object-oriented programming, encapsulation is defined as binding together the data and functions. हम देखो बहुत टाइम से बात करें, हमने ऑब्जेक्ट की बात की, उसमें डेटा था और उसका कोड था। क्लास की बात की, उसमें डेटा था, उसके मेंबर फंक्शंस थे। इसमें क्या है, इनकैप्सुलेशन में भी डेटा एंड फंक्शंस। तुमने अगर अब कल की वीडियो देखोगे तो उसमें क्या था, हमारा सी को हम स्टार्टिंग में नाम क्या था, सी प्लस प्लस को हम स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था, सी विद क्लासेज। तो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन है, और जो आगे सारे फीचर्स आएंगे वो सारे पॉसिबल कैसे हो पाए, विद द हेल्प ऑफ क्लासेज। इसलिए स्टार्टिंग को सी प्लस प्लस में नाम दिया गया था सी विद क्लासेज, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें हमारा है वो है क्लास का, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल देखते हैं। In a company, there are different sections like account section, finance section, sales section. The finance section handles all the financial transaction and keep records of all the data related to finance. Similarly, sales section handles all the sales related activities and keep record of all the sales. Now, there may arise a situation when for some reason an official from finance section need all the data about sales in a particular month. अब क्या हुआ, फाइनेंस सेक्शन था, सेल्स सेक्शन था, अब फाइनेंस सेक्शन वाले किसी को सेल्स के डेटा की जरूरत पड़ी। इन दैट केस ही इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली एक्सेस द डेटा ऑफ सेल्स। अब डायरेक्टली अलाउ नहीं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग क्लास के लोग कह सकते हो आप उसको एक टाइप से। ही विल फर्स्ट हैव टू कॉन्टेक्ट सम अदर ऑफिसर इन द सेल्स सेक्शन। वो कहाँ पे जाएगा, सेल्स सेक्शन में जाएगा, एंड देन रिक्वेस्ट हिम टू गिव द पर्टिकुलर डेटा। जो मैंने देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखा हो, यहाँ पे मैं किया था कि अगर बी का डेटा किसी को चाहिए तो ए वालों को पहले बी में किसी एक फंक्शन से या किसी एक मेंबर से बात करनी पड़ेगी, वही उसका डेटा आगे उसको प्रोवाइड करवा सकता है, डायरेक्टली उसको डेटा एक्सेसिबल नहीं है। तो ये वही चीज़ है हमारी जो क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये ऐसे इनकैप्सुलेशन का हमारा काम कर रहा है। दिस इज व्हाट इनकैप्सुलेशन इज, हियर द डेटा ऑफ सेल्स सेक्शन एंड द एम्प्लॉइज दैट कैन मैनिपुलेट देम आर wrapped अंडर ए सिंगल नेम सेल्स सेक्शन। हमने क्या किया, उसके जो एम्प्लॉई और डेटा मतलब फंक्शंस और उसकी डेटा को कंबाइन करके एक बंडल में डाल दिया, जैसे हमारे से कैप्सूल बना दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। इसमें कैप्सूल वर्ड भी यार आपका CAPSUL। इनकैप्सुलेशन क्या किया, मेथड्स मतलब जो उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा, जो डेटा है वेरिएबल्स हमारे, ठीक है, टाइप से, उन सबको हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया। वो कैसे हो पाया, विद द हेल्प ऑफ क्लास। इनकैप्सुलेशन आल्सो लीड टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग। अब वही, अब डेटा इसके अंदर हिडन है, क्यों, जब तक मेथड्स हैं सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ डेटा को एक्सपोज नहीं करेंगे, दूसरे को नहीं दिखाएंगे, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन क्या हुआ, हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया, और इसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे थे हम, जो एसेंशियल चीज़ें थी हमारी वो हम दिखा रहे थे, और जो बैकग्राउंड डिटेल्स थी उसको हम हाइड कर रहे थे। अब इसमें डेटा तो सारा सेल्स डिपार्टमेंट का सारा डेटा इसमें है, इसमें सारा रा डेटा है,
लेकिन अब फाइनेंस वालों को चाहिए हमें जी उनका डेटा बताओ जिस आइटम की सेल बहुत कम हुई है। तो क्या होगा, यहाँ से केवल एक फंक्शन आएगा जो केवल आइटम्स के नाम बता देगा। क्यों, जितना डेटा देगा वो उसकी मर्जी होगी। तो क्या हुआ, उसके इंटरनल डेटा क्या था, किस आइटम में कितने सेल हुए, कितना क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी थी, वो उसने सारी हाइड कर दी। उसने केवल लिस्ट दे दी कि ये 10 आइटम हैं, इनमें हमारी इस बार सेल कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो इसके लिए आप हमें कंपनसेट करो। जो भी कोई प्रोसेस है उनका वो फॉलो करेंगे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। तो पेरेंट से हम प्रॉपर्टी मिलती है, हमें मकान, दुकान, बाइक, स्कूटर, जो भी कुछ है, बिहेवियर मिलता है कि हमारे जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं उन्हीं से हम सीखते हैं, उस हिसाब से हम हमारा बिहेवियर बन जाता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इन सच वे यू कैन रीयूज, जो आपको प्रॉपर्टी पेरेंट्स से मिली उसको आप रीयूज कर रहे हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो और मॉडिफाई। भैया आपके पेरेंट्स ने उस लैंड को आज तक एग्रीकल्चर के यूज़ किया, अब उसको क्या करो, उसमें प्लॉट काट दो, उसमें कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दो और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स। आपने क्या किया, वही मॉडिफाई किया, एक्सटेंड किया। एंड बिहेवियर्स विच आर डिफाइंड इन द अदर क्लास। ठीक है। और आपने कुछ नए बिहेवियर दाएँ बाएँ से इकट्ठे करके उनको भी आपने अडोप्ट कर लिया। इन C++, the class which inherits the members of another class is called derived class। तो अगर आप जो क्लास दूसरी क्लास से डेटा लेगी, इनहेरिट करेगी, वो होगी डिराइव्ड। जैसे अगर आप पेरेंट्स से कुछ ले रहे हो तो आप काउंट होंगे डिराइव्ड क्लास में। द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। इसको बेस क्लास को हम बोल सकते हैं पेरेंट क्लास भी, और डिराइव्ड क्लास को बोल सकते हैं हम चाइल्ड क्लास भी। द डिराइव्ड क्लास इज स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास। तो अब क्या है, एक बेस क्लास है पेरेंट क्लास, उसके बाद उसके स्पेशलाइज कुछ फीचर आएंगे, सारे फीचर आना कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है कुछ फीचर एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे साथ में, अब एक्सटेंड कर लो खुद को। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो हमने एक इशू देखा था सॉफ्टवेयर में इशू क्या आता है, रीयूजेबिलिटी का। तो कैसे मिलेगा हमें, इनहेरिटेंस से। हमारे पेरेंट्स के पास कुछ फीचर्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमने उसको रीयूज कर लिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम चीज़ को बार बार दोबारा हमें दोबारा हमें कुछ ज़मीन थी या बाइक थी या लैपटॉप था, मोबाइल था, उसको दोबारा हमें खरीदना नहीं पड़ा, दोबारा कुछ नहीं करना पड़ा, वो डायरेक्टली उसको रीयूज कर रहे हैं बार बार। अब जैसे देखो ये हमारी एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे पहले हम बोलते हैं व्हीकल, से कुछ फीचर्स होंगे। व्हीकल्स क्या होते हैं, व्हीकल्स में 2 व्हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 व्हीलर भी हो सकते हैं, 4 व्हीलर भी हो सकते हैं, मोटराइज भी हो सकते हैं, नॉन मोटराइज भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या हमें इसके कुछ फीचर्स तो कॉमन होंगे, वो हमें डायरेक्टली इसमें ले आए आगे फर्दर। तो क्या बन गया हमारी पेरेंट क्लास, ये क्या हो गया हमारी चाइल्ड क्लास। अब क्या क्या व्हीकल को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। पुल्ड व्हीकल्स मतलब जो नॉन मोटराइज होंगे, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स मतलब इसमें मोटर से चलेंगे जो। अब हमने फर्दर क्या किया, इनको भी आगे डिवाइड कर दिया। अब मोटर में बहुत तरह के हो सकते हैं। हमने आगे क्या किया, कार या बस। अब छोटे व्हीकल हैं, 4 व्हीलर में है, लिमिटेड कैपेसिटी है 4 से 5 आदमी बैठने की, उसको हमने नाम दे दिया कार। फीचर्स के बेस पे करें हम सारी चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा टायर्स हैं, ज़्यादा पावर है, तो उसको हमने दिया बस। अब फर्दर हमने जो व्हीकल थे, पुल्ड व्हीकल थे, उनको नाम दे दिया कार्ट, रिक्शा, जिसमें आप घोड़े, गधे या ऊँट से किसी खींचोगे उसको कार्ट दे दिया, जिसमें आदमी खींच रहा है उसको रिक्शा दिया। तो ये क्या हुआ, सभी के अंदर फीचर्स अलग अलग हुए। अब ये जो क्लास बनी है ये वाली, ये क्या होगी, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। अब लेकिन ऑटोमोबाइल इसके लिए क्या बन गई, पेरेंट क्लास या बेस क्लास।
सिमिलरली अब ये पुल्ड व्हीकल की क्लास बन गई पेरेंट क्लास, और ये दोनों बन गए हमारे चाइल्ड क्लास। तो क्या हुआ, जो भी फीचर्स हमारे यहाँ से थे वो यहाँ पे आए पहले तो, क्योंकि देखो जो फीचर्स व्हीकल में हैं वो यहाँ भी हैं सारे के सारे, वो यहाँ भी कार में भी आएंगे, बस, क्योंकि कार और बस क्या है वो भी व्हीकल हैं, कार्ट भी व्हीकल है, रिक्शा भी व्हीकल है, ठीक है, पुल्ड व्हीकल्स भी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी व्हीकल हैं। लेकिन पुल्ड व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स पे क्या हुआ, क्लास आपकी अलग अलग होगी। तो इसमें क्या हुआ, इनमें तो कॉमन क्या है, ये वाले फीचर्स केवल, लेकिन कुछ इनके अपने पर्सनल फीचर्स हैं जो कि इन्हीं के पास हैं, ठीक है। फिर इसने क्या किया, अपने जो फीचर्स थे, इनके जो अपने चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वो आगे इनको दे दी। तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके तो सारे फीचर्स होंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ होंगे, बिहेवियर होंगे, साथ में इसके भी होंगे, लेकिन इनके इधर से वाले नहीं होंगे। तो एक हायरार्की कैसे हुई, ऐसे हमारी इनहेरिटेंस से कोड रीयूजेबिलिटी है या कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ थिंग्स है वो इम्प्लीमेंट हम करेंगे। आज इतना ही है। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।